नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के शुरुआती हिस्से में मेरे वर्क प्लेस से वापस आने के बाद के रूटीन के ग्लिम्स होंगे। उसके बाद मैं बात करूंगी थंबनेल वाले टॉपिक पे, जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लगेगा। वर्क प्लेस पे जाने से पहले वाला रूटीन तो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि वापस आने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ। जाने से पहले और आने के बाद सबसे पहले मैं अपने भगवान जी से मिलती हूँ। उससे पहले ऑफकोर्स ब्रूनो से मुलाकात हो जाती है, क्योंकि आते ही वो गेट पे मिल जाता है। वर्क प्लेस पे जाने से पहले वाला रूटीन तो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि वापस आने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ। जाने से पहले और आने के बाद सबसे पहले मैं भगवान जी से मिलती हूँ। उससे पहले ऑफ कोर्स ब्रूनो से मुलाकात हो जाती है, क्योंकि आते ही वो गेट पे मिल जाता है। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं जिम में बतौर फिटनेस ट्रेनर काम करती हूँ। सुबह 6 बजे से 12 बजे मेरी जिम की टाइमिंग्स होती हैं। जिम करीब 3 किलोमीटर दूर है, तो अक्सर पैदल ही आ जाती हूँ मैं। सुबह 3:30 बजे से 6 बजे के बीच में मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ जाने से पहले। सुबह बेटे के लिए दलिया बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में, और रवि रोटी सब्जी खाते हैं ब्रेकफास्ट में, और दक्ष रोटी सब्जी या पराठा सब्जी लेकर स्कूल जाता है। दोपहर में रवि लंच के लिए आते हैं, तब मैं ताज़ा चावल दाल बना देती हूँ। सब्जी हम सुबह वाली ही खा लेते हैं। जिस दिन रवि नहीं आते, उस दिन मैं चावल दाल नहीं बनाती, मैं वापस से अपने लिए रोटी बना लेती हूँ। सुबह मेरे जाने के बाद ही रवि और दक्ष उठते हैं। हालांकि उठने के बाद वो लोग बेड थोड़ा बहुत अरेंज कर देते हैं, पर उतना प्रॉपर नहीं हुआ रहता है, इसलिए आने के बाद मैं अच्छी तरह से बेड अरेंज करती हूँ। उसके बाद सुबह के नाश्ते के बाद वाले बर्तनों को क्लीन करती हूँ, साथ ही साथ अपने लिए चाय भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि दोपहर में तसल्ली से बैठकर चाय पीने की बात ही कुछ और है। चाय पीने के साथ साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल का काम करती हूँ। दोपहर के ये 3-4 घंटे ही होते हैं मेरे पास यूट्यूब के काम के लिए, क्योंकि शाम को सबके आने के बाद वापस चाय नाश्ते में बिज़ी हो जाती हूँ मैं। लॉन्ड्री और डस्टिंग का काम भी मैं जिम से आने के बाद ही करती हूँ। देखा जाए तो सुबह के 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक करीब 16 घंटे में लगातार बिज़ी रहती हूँ। शाम 7 से लेकर 10 बजे तक मेरा लीज़र टाइम होता है, और उस वक्त मैं या तो पढ़ती हूँ या कोई ऑडियो बुक वगैरह सुनती हूँ, या फिर यूट्यूब के कंटेंट के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह करती हूँ। 10 बजे तक नींद आने लगती है, पर मेरा बेटा 11 साढ़े 11 तक पढ़ता है, इसलिए मैं भी उसके सोने के बाद ही ठीक से सो पाती हूँ। 16 घंटे नॉन स्टॉप काम। आप भी सोच रहे होंगे कि 47 साल की उम्र में क्यों करती हूँ मैं इतना काम, और कैसे कर पाती हूँ मैं सब कुछ। तो पहले मैं बताऊंगी कि क्यों करती हूँ मैं इतना काम। तो उसका जवाब ये है कि शुरू से ही मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट रही हूँ, फाइनेंशियली और फिज़िकली तो बहुत ज़्यादा, पर हाँ इमोशनली डिपेंडेंट थी हस्बैंड के ऊपर, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ वो भी कम हो गई है। खैर, आगे भी मैं इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ अच्छे से मैनेज कर सकूं, इसलिए मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। मैं अपनी लाइफ के अभी उस फेज़ में हूँ जहाँ बच्चे बड़े हो चुके हैं, और बच्चों से काफ़ी हद तक मैं फ्री हो चुकी हूँ। मेरा बड़ा बेटा लास्ट ईयर कॉलेज चला गया, और छोटा बेटा अभी सात तो है, पर वो भी स्कूल और स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई में ही बिज़ी रहता है। 12th के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो 9th-10th क्लास से ही मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि 12th में आने के बाद एकदम से पढ़ाई का लोड ना आए। बड़े बेटे ने भी ऐसे ही किया था, और अभी वो आईआईटी चेन्नई में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है। खैर, यहाँ मैं फ़िलहाल अपनी बात करने वाली हूँ। तो मैंने पहले से ही खुद को इस बात के लिए तैयार कर रखा था कि एक दिन बच्चे बड़े हो जाएंगे, और अपने पंख मजबूत होते ही इस घोंसले को छोड़कर उड़ जाएंगे, पहले पढ़ाई के सिलसिले में और फिर नौकरी के लिए। तब मैं क्या करूँगी? तो अभी मैं वही सब करने की कोशिश कर रही हूँ, जिस दिशा में मेरा पहला कदम है यूट्यूब, और दूसरा ये फिटनेस इंस्ट्रक्टर की जॉब। मैंने अब तक बहुत सारी अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम मुझे पसंद आया वो फ़िटनेस ट्रेनर का था।
मुझे हमेशा से लगता था कि 45-50 के बाद मजबूरी वाला काम ना करना पड़े, काम वो करें जो हम एंजॉय भी कर सकें और जो हमारी मेंटल और फिज़िकल वेलबींग के लिए भी अच्छा हो। वेल आप लोगों को बता दूं कि मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ। एक पुरानी कहावत है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से ही सजग रही हूँ और मेरा शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए मैं हमेशा से ही एक्टिव लाइफस्टाइल भी फॉलो करती आई हूँ और अपने खान पान को लेकर भी मैं काफ़ी सजग रही हूँ। घर बाहर के सारे काम खुद करती हूँ जिसकी वजह से मेरे पास वैसे भी ज़्यादा फालतू समय नहीं होता। जितना टाइम मिलता है उसमें मैं कुछ ना कुछ सीखने या पढ़ने की कोशिश करती हूँ। करीब 17-18 घंटे एक्टिव रहती हूँ जिसकी वजह से मुझे नींद भी अच्छी आती है। 5-6 घंटे सोने के बाद वापस ताज़ा हो जाती हूँ अगले दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए। कोविड से पहले तक की लाइफ काफ़ी भाग दौड़ वाली रही। कोविड आने के बाद एक ठहराव आया ज़िंदगी में। मैंने उस समय का भरपूर इस्तेमाल किया खुद को ग्रो करने में। लाइफ के हर स्टेज में कोई ना कोई गोल होना ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है 45-50 तक पहुँचते पहुँचते हम सब की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ चुकी होती है। तो इस वक्त तक हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आध्यात्मिक विकास की ओर होना चाहिए क्योंकि जब तक आध्यात्मिक पक्ष मजबूत नहीं होगा जीवन में लोगों से और परिस्थितियों से शिकायत बनी ही रहेगी। पिछले 5-6 सालों से मैं इस दिशा में लगातार प्रयत्न कर रही हूँ और मेरा आध्यात्मिक बल ही मुझे वो स्ट्रेंथ देता है जिसकी वजह से मैं हमेशा खुश और एनर्जेटिक रह पाती हूँ और यही रीज़न है कि मैं इतना सब कुछ कर पाती हूँ। इनफैक्ट यही रीज़न है कि मैं इतना सब कुछ क्यों करती हूँ और कैसे करती हूँ। आते के साथ ही मैंने ज़रूरी वाले सारे काम निपटा दिए और मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई ऑलमोस्ट। चीनी का जार खाली हो गया था, उसे रिफ़िल कर रही हूँ। प्यास लगी थी, पानी मैं अक्सर बैठकर पीती हूँ। बैठने के बाद ध्यान आया कि मैंने जिम वाले कपड़े ही पहने हैं। अब मुझे ये कुशन कवर धुलने पड़ेंगे क्योंकि बाहर के कपड़े पहनकर मैं बैठती नहीं कहीं भी। जिम के कपड़े रोज़ धुलती हूँ इसलिए आते ही ज़रूरी वाले सारे काम करने लगी, ये सोचकर कि काम ख़त्म करके नहाने के बाद ही बैठूँगी। टाइम मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। अगर हम टाइम मैनेजमेंट सीख जाएं तो कम समय में ज़्यादा काम कर लेते हैं। किचन का काम लगभग ख़त्म हो गया है। रवि आज आ नहीं रहे हैं इसलिए मैंने दाल राइस नहीं बनाया। मैं नहाने के बाद आराम से चाय पीऊँगी